कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो यस बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी है। तो एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। तो मैं कौन सी पहले बताऊं? चलो मैं सबसे पहले बताती हूँ स्टार्टिंग। सही पकड़े हैं। फिर मैं बताऊँगी गुड न्यूज़ क्या थी और बैड न्यूज़ क्या थी। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग थी मतलब 10 और 15 ईयर्स पहले हमने पापा ने डिसीज़न लिया कि हम अमेरिका जाएंगे, बट फाइनल नहीं पता था कि कब जाएंगे। तो मतलब हम सबको बताते थे कि हम अमेरिका जाएंगे, मेरी फैमिली मैं हम लोग सबको कहते रहते थे कि हम अमेरिका जाएंगे। बट फिर कभी जाना ही नहीं हुआ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो फिर लोग ऐसे बोलते थे कि यार ये तो पागल बनाते हैं, ये तो जाएंगे ही नहीं, इतनी आसान बात नहीं है जाना। और मेरे को भी स्कूल में सब कहते थे कि यार तू जा रही थी, अब क्या हुआ, तू नहीं जा रही। तो ऐसा बहुत बुरा लगता था। बट वो कहते हैं ना कभी तो टाइम आता ही है। तो फिर उसके बाद एक टाइम आया कि पापा ने फुल डिसीज़न लिया अच्छा कि चलो हम अमेरिका चलते हैं। तो फिर अमेरिका के लिए हमने तैयारियां की, बहुत ज़्यादा हमने अमेरिका के लिए तैयारियां की। हम बैग्स लाए, कपड़े ख़रीदे। फिर सॉरी गाइस, वो एरोप्लेन आ गया था, वो साउंड कर रहा था, अभी भी कर रहा है बट इट्स ओके। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि हाँ हम इसीलिए ही आ रहे थे अमेरिका। फिर हमने एक डिसीज़न यही लिया कि चलो चलते हैं। फिर उसके बाद भी कहीं प्रोसीजर होते हैं। फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग कर दी थी अमेरिका आने की। उसके बाद क्या हुआ था कि हमारी आधी चीज़ हो गई थी। तो आधी चीज़ के बाद क्या हुआ था, हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिसहैपनिंग हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। मैं क्या ही बोलूँ, उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। बोला आपको बाद में बताऊँगी, तो ज़रूर बताऊँगी। मिसहैपनिंग हो गई थी, बताऊँगी आपको किसी और ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। फिर उसके बाद वो जो क्या ही बोलूँ, छोड़ो, मैं नहीं बोलना चाहती। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हमने फिर तैयारियां स्टार्ट कर दी क्योंकि जाना तो हमें था ही। तो फिर हम लोग बैग लेकर आए, डॉलर्स लेकर आए, पापा को जॉब से ही मिले थे डॉलर। फिर उन्हें क्विट की जॉब, वहाँ हमारी फ़ोटो वगैरह, पार्टी वार्टी मतलब सब अच्छे से हो गया था। और पता है क्या हुआ था, जब भी मेरे पापा कुछ चीज़ लाते या हम लोग लाते तो मेरी दादी ना बहुत इमोशनल हो जाती थी, रोने लग जाती थी कि तुम लोग चले जाओगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ दादी रहती थी, बाकी चाचा ताऊ सब हैं, हमारी जॉइंट फैमिली। बट झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वैसे वो अलग अलग रहते हैं, मतलब जॉइंट क्या यार, न्यूक्लियर ही होगी वो एक तरह से। तो मतलब दादी हमारे एकदम पास रहती थी, वो कभी हमसे दूर नहीं हुई, ना हम उनसे दूर हुए। तो वो हर टाइम इमोशनल हो जाती थी। मैं उनको समझाती थी कि जाना तो है ही, अब क्या करें, अब डिसीज़न ले ही लिया था कि जाना ही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। फिर ये एरोप्लेन आ गया। यार ये ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे एरोप्लेन आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना एरोप्लेन यहाँ पे क्यों होता है। और ये डेली का ही, यहाँ पे डेली ही इतनी एरोप्लेन आती है। हाँ, तो मैं यहाँ पे थी कि दादी हमेशा इमोशनल हो जाती थी। हम उन्हें समझाते थे कि यार जाना ही है, डिसीज़न ले लिया है तो अब तो जाना ही है। फिर उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी हम लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक दुख भी था कि हम सबको छोड़ देंगे, वहाँ पे कैसे लोग होंगे, क्या पहनेंगे क्या नहीं, कैसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उसके बाद मेरे दिमाग में या किसी के दिमाग में ये नहीं आया, हमने बस यही सोच के रखा कि हम लोग वहाँ पे जीन्स टॉप पहनेंगे। और फिर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब ये अमेरिका है तो यहाँ पे जीन्स टॉप पहनते होंगे। फ्रेंड्स ये अमेरिका है तो हमें लगा कि यहाँ पे तो जीन्स टॉप ही पहनते होंगे। तो हमने क्या करा, मतलब मैंने क्या करा कि सारे जीन्स टॉप ही ले लिए। और उसके बाद फिर जीन्स टॉप ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ले लिया। और अच्छी सी शॉपिंग कर ली हम लोगों ने। उसके बाद थी हमारी लास्ट मतलब डेट आ गई। उसके बाद मैं स्कूल में भी गई थी। स्कूल में मैंने मतलब स्वीट्स बांटी थी। फिर उसके बाद मतलब सारे टीचरों से मिल के आए थे, सब टीचरों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहुत ज़्यादा खुश हुई सारी टीचर्स। और मेरी क्लास के बच्चे जो बोलते थे कि हाँ तू नहीं जा रही, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा कि हाँ तू सच में जा रही है। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं कप आ रही हूँ, बट वीडियो तो शूट करनी है, हम अंदर इतनी क्वालिटी नहीं आती है, तो सो सॉरी। और फिर उसके बाद 27
मीन्स यहाँ पे 27 कल थी, मैं इंडिया से 27 को फ़्लाइट में बैठी थी। और उसके बाद फ़्लाइट में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि फ़्लाइट अच्छी होगी। हम कभी नहीं बैठे ज़िंदगी में, उसी टाइम पहली बार बैठे थे। और फिर उसके बाद बैठे फ़्लाइट में, हमें कुछ भी नहीं लगा, मतलब इतना गंदा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था इससे बड़े तो घर ही है यार, मतलब कुछ भी हमें अलग नहीं लगा बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद चलो, मतलब हमें नहीं पता कि हम कब पहुँचे, कब क्या हुआ, कितने टाइम में पहुँचे। फिर उसके बाद मेरे 16 घंटे तो लग ही गए थे मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मतलब हम एरोप्लेन से ना ऊपर से देखेंगे कि कैसा कैसा व्यू आता है, कैसा नहीं आता, हम भी देखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि अमेरिका 7 समुंदर पार है। बट रियल में हमने कुछ भी नहीं देखा सिवाय अंधेरे के, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं देखा क्योंकि अंधेरा ही था पूरे टाइम। फिर उसके बाद चलो हम सोए, एरोप्लेन में भी बहुत कुछ खाया पिया। उसके बाद आए, हम उतरे फ़्लाइट से, तो उसके बाद हो गई थी यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी अमेरिका में। फिर अमेरिका में मॉर्निंग के हम शायद 5 बजे लैंड कर गए थे। और फिर उसके बाद 7 बजे हम पहुँचे अपने यहाँ पे रेंट के घर पे, हम रेंट के घर पे रहते हैं। फिर उसके बाद हमने नहाया धोया, फ्रेश किया, अपना बैग खाली किया, उसके बाद सेट किए कपड़े वपड़े। फिर हमने देखा घर कैसा है, सच में घर तो बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, आज एक वही दिन है, आज 28 है, आज हमें अमेरिका में 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है फाइनली। पता ही नहीं चला कैसे निकल गया 1 ईयर। हाँ, बहुत दिक्कतें आई, बहुत हमने देखा। इंग्लिश तो मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे बोलते ही नहीं है, यहाँ पे स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है। मैंने तो इंग्लिश तो सुना ही नहीं कि कोई इंग्लिश भी बोल रहा है। और जो हमारे ऊपर रहते हैं वो भी हरियाणवी है, जो हमें कभी इतनी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बाकी कोई काम पड़ता है तो मैं चली जाती हूँ, सामान वामान ले आती हूँ, आपने देखा ही होगा व्लॉग को मैं। और मैं क्या ही बताऊँ, बाकी याद आती है हमें सबकी, दादी की भी बहुत याद आती है सच में। दादी मेरे पास रह के चाय बना दे, ये कर दे, रोटी बना दे, मतलब दादी हमेशा मेरे से बोलती रहती थी। याद तो सभी की आती है, मामी की, मामा की, मौसी की, चाची की, चाचा की, भाइयों की, बहनों की। बट वही, अब इतनी दूर आ गए तो वापस नहीं जा सकते। बट हाँ, कभी टाइम मिला तो ज़रूर इंडिया आएंगे। आप लोगों से भी मिलेंगे, जो मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी मिलेंगे और फैमिली से भी मिलेंगे, घूमने भी जाएंगे। आपको वहाँ इंडिया का भी होम टूर कराएंगे, जो इंडिया में मेरा घर है। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, बुरा नहीं है। यहाँ पे स्कूल जाती हूँ, स्कूल से घर आ जाती हूँ, यही लाइफ चल रही है। बाकी आपको यही शेयर करना था। तो एक गुड न्यूज़ यही थी कि आज 1 ईयर कंप्लीट हो गया, और बैड न्यूज़ यही थी कि याद सबकी आती है, क्या करें यार। मैं दादी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। स्कूल से आती हूँ, थक जाती हूँ। अभी बताओ, स्कूल से आई हूँ 2:30 बजे, उसके बाद चाय पिए बस, क्योंकि भूख लग रही थी। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट क्या करूँ, शूट तो करना ही। आपसे बोला था कि वीडियो मिल जाएगी आपको, और मैं वीडियो अभी बना नहीं पा रही थी। क्या ही करूं, क्योंकि नहीं बना पाती मैं, और अकेले मेरे से बनता ही नहीं है ना। घर में कोई मम्मी है, मम्मी को फ़ोन पकड़ना आता नहीं है। आपने वीडियो देखी होगी, उसमें भी मम्मी ढंग से फ़ोन पकड़ नहीं पा रही है। मम्मी ने मतलब फुल लुक दिखाया था तो नहीं दिखा पा रही मम्मी, क्योंकि मम्मी ने कभी ये सब वीडियोग्राफर वाले ये सब काम ही नहीं किया। उनको फ़ोटो भी क्लिक करनी नहीं आती, क्योंकि पहले के ज़माने में फ़ोन थे ही नहीं, तो उन्हें यूज़ करना भी नहीं आता। सो यही था, बस यही आप सबको बताना था कि हम कैसे आए अमेरिका, क्या क्या हमने देखा, क्या नहीं। बाकी कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या क्या पूछना चाहते हो ये भी ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे शेयर करना था। और भी बताएंगे, बहुत लंबी बात है, इंडिया की भी बात है, यहाँ की भी बात है। अब मैं कितनी ही बताऊँ, अभी मेरे ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी से स्माइल देकर सब कुछ बता सकूँ, और मैंने कोशिश भी करी है। और कमेंट कर देना कि कैसी कैसी वीडियो चाहिए और क्या क्या आप पूछना चाहते हो। और एक कमेंट आ रहा था कि होम टूर कब करवाओगे, होम टूर कब करवाओगे। तो होम टूर भी ज़रूर कराएंगे, अच्छे टाइम पे ज़रूर दूँगी। और क्योंकि अभी आपको पता ही है, फ़ोन प्रॉब्लम, क्योंकि कोई फ़ोन ही नहीं पकड़ पाता। मम्मी को अच्छे से सिखा दूँ कि कैसे फ़ोन पकड़ा जाता है, कैसे करा जाता है। फिर उसके बाद मम्मी को सीख जाएंगी मम्मी, तो फिर वो बना देंगी, तो अच्छा भी रहेगा। होम टूर देने में थोड़ा मज़ा भी आएगा।
तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करा करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी लोग हैं सबको शेयर कर दिया करो सब, कि हाँ एक कोई है जो अमेरिका की हर चीज़ बताता है। और भी वीडियोस मिलेगी आपको अमेरिका की। बाकी अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है कि हम लोग जा सकें, गाड़ी है बट वो पापा लेकर जाते हैं जॉब पर। तो चलो गाइस, बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।